नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लासेस 50-50। आज हम लोग थर्मामीटर को समझेंगे। थर्मामीटर क्या है, कितने तरह का होता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे आज। थर्मामीटर थर्मामीटर का पहला खोज गैलीलियो ने किया। उनके द्वारा जो थर्मामीटर खोजा गया था वो पूर्ण रूप से थर्मामीटर नहीं बोला जा सकता था। जो उन्होंने उपकरण को खोज किया था वो टेम्परेचर मापने में तो सक्षम था, किंतु किसी व्यक्ति का टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता था उस थर्मामीटर से। उसके बाद एक थर्मामीटर का खोज हुआ, फ़ारेनहाइट ने किया थर्मामीटर का एक खोज। थर्मामीटर 3 तरह का होता है: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। मतलब 3 तरह से उसमें टेम्परेचर को हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं। एक और होता है रोमल बोल के, ऐसा एक होता है, वो बहुत कम यूज होता है, न के बराबर यूज होता है, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 100, सॉरी डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में होता है 32 से 212, सॉरी फ़ारेनहाइट में। केल्विन में होता है 273 से 373। इसको हम लोग याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। डिग्री सेल्सियस में 0 से 100, फ़ारेनहाइट में 32 से 212, केल्विन में 273 से 373। थर्मामीटर का टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। थर्मामीटर का लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर फिर लोअर टेम्परेचर। एक थर्मामीटर हो गया डिग्री सेल्सियस। इसके बाद लोअर टेम्परेचर 0 है, हायर टेम्परेचर 100, फिर लोअर टेम्परेचर 0। फ़ारेनहाइट में लोअर हो गया 32, हायर हो गया 212 माइनस 32। केल्विन में लोअर हो गया 273 और हायर टेम्परेचर 373, लोअर 273, फिर 273। यहाँ सी हो सकता है बटा 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा ये 180 हो सकता है।
73 बटा ये 100 हो सकता है 100। इस फार्मूला के थ्रू हम लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। या ये जो वॉल्यूम दिया गया है बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं 20 से, सब में 20 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। 20 पचे 100 इक्वल टू F माइनस ये हो जाएगा 20 नवा 180, ये हो जाएगा 5। किसी भी फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, इससे या इससे। हम लोग दोनों में से कोई याद रखना होगा, या तो इसको याद रखेंगे या तो इसको। हम दोनों पर सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले हम लोग इस फार्मूला पर देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस बटा 100 F माइनस 32 बटा 180। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना होगा चेंज करना है। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 100 कर देंगे, फिर यहाँ 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180। इसे इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 180। इसे गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। F माइनस 32, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 212। फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212। और हम लोग इस फार्मूला पर जो 100 बटा C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 9, इस पर हम लोग -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे इसके थ्रू। -40 बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 9। इसको हम लोग कटा देंगे, 5 5 8 40। अब गुणा कर देंगे ऐसे, फिर ऐसे। 8 9 72 इक्वल टू F माइनस 32 माइनस 72 प्लस 32 इधर आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा F। -72 में से +32 को निकालेंगे तो हो जाएगा -40 फ़ारेनहाइट। आप लोग देख सकते हैं, और इस पर सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री 20 डिग्री को आप लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अब मैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके दिखाऊंगा।
40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, हम लोग चेंज करते हैं। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 इक्वल टू 40 माइनस 32/9। अब ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे सॉरी 9C इक्वल टू ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 160। 9C इक्वल टू ये हो जाएगा 40, यहाँ C इक्वल टू हो जाएगा 40/9 इक्वल टू 4.444 डिग्री सेल्सियस होगा। 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज किए तो इतना आया। अब 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे इस फार्मूला के थ्रू। C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। बहुत सारे बुक में आप लोग देखे होंगे, इस फार्मूला को डायरेक्ट दे दिया जाता है याद करने के लिए। बहुत सारे टीचर भी लिखवा देते हैं, लेकिन इस फार्मूला को मैंने पूरा डिटेल में दिखाया कैसे ये आया, इस फॉर्म में कैसे आया, इसको मैंने दिखाने का कोशिश किया। इसके थ्रू मैंने 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं। C/100 इक्वल टू 212 माइनस 32/180। ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, इस पद से इसमें, इस पद से इसमें गुणा करेंगे। एक 180 C इक्वल टू इसमें इससे गुणा करेंगे तो इतना होगा माइनस, फिर 3200। 180 C इक्वल टू इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, 18 इतना। यहाँ पर देखते हैं, बटा 180। इससे इसको कटा देंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 0 0, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। दो सौ बारह फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होगा। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन लेकर चेंज कर सकते हैं। जैसे में 50 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में
कितना होगा, 60 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ऐसे सवाल लेकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।